नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज हम चर्चा करेंगे गन्ने की फसल की बुआई की हम तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम खेत की तैयारी की बात करते हैं। तो खेत की तैयारी करते समय हमें दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अब कार्य करना होता है। पहला, जो अभी मैंने पहली वीडियो में दिया था कि हमें अपने खेत की तैयारी करते समय चिजलर का प्रयोग करना है ताकि हम ज़मीन में बनी हुई हार्ड पैन को तोड़ सकें। उसी के क्रम में अब हमें दूसरा जो यंत्र हम प्रयोग करते हैं वो है एमबी प्लाव, रिवर्सेबल एमबी प्लाव और सिंपल एमबी प्लाव। एक ऐसा हल जिसके द्वारा हम मिट्टी पलटने का कार्य करेंगे। लेकिन ये एमबी प्लाव की ताकत क्या है, ये किस प्रकार कार्य करता है और क्या इसका लाभ होता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमने चिजलर चलाया था उसका जो डेप्थ थी, उसकी डेप्थ लगभग 2.5 फीट के करीब थी कि हम ज़मीन में जो हार्ड पेन है उसको 2.5 फीट तक हम उसको ब्रेक करने का कार्य करते हैं। लेकिन जो ये एमबी प्लाव होता है, चाहे रिवर्सेबल एमबी प्लाव हो या सिंपल एमबी प्लाव हो, इस एमबी प्लाव का मतलब है मोल्ड बोर्ड हल। ऐसा हल जिसके द्वारा हम मिट्टी के को पलटने का कार्य करेंगे, नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे। ऐसा करके हम किस प्रकार का लाभ हम अपनी खेती में ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। जो हमारा रिवर्सेबल एमबी प्लाव है या सिंपल एमबी प्लाव है, 2 हल का है या 3 हल का है, तो हम यदि इसका प्रयोग करते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप बड़े ट्रैक्टर का इस्तेमाल करें, 45 हार्स पावर से ऊपर, बल्कि 55 हार्स पावर या 60 हार्स पावर के ट्रैक्टर का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब हम छोटे ट्रैक्टर का इसमें इस्तेमाल करते हैं तो वो जो उसकी डेप्थ होती है, क्योंकि इसको मिट्टी पलटनी है, उसके साथ अपने साथ 1 फीट गहराई तक, लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर गहराई तक उस पूरी मिट्टी को पलटना है। और 2 हल एक साथ या 3 हल एक साथ कार्य करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब उसको मिट्टी पलटनी होती है तो उसको ताकत ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती है। यदि हम छोटे ट्रैक्टर का इसमें इस्तेमाल करते हैं तो वो ट्रैक्टर उसकी डेप्थ उतनी गहराई नहीं दे पाता है। इसलिए प्रयास करें पहले कि आप 45 या 50 हार्स पावर से ऊपर का ट्रैक्टर इस्तेमाल करें ताकि इसकी गहराई हम मैक्सिमम गहराई जहां तक हम उसको ले जाना चाहते हैं वहां तक ले जाए। गहराई हम क्यों ले जाना चाहते हैं? हमने हार्ड पेन सब सोइलर या चिजलर द्वारा तोड़ी गई है, लेकिन उस हार्ड पेन को का दायरा कितना है, वो हार्ड पेन आपकी जो हमारी 6 इंच ऊपर की मिट्टी उपजाऊ है उससे नीचे कितना लेवल हमारा हार्ड पेन का बन चुका है, उससे 6 इंच से नीचे हमारी सारी हार्ड पेन है। हम इसमें रिवर्सेबल एमबी प्लाव या एमबी प्लाव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस 6 इंच के दायरे को हम बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं कि हमारा जो ज़मीन उपजाऊ है वो मात्र 6 इंच है। हमारी गन्ने की फसल की हमें बुआई करनी है तो हमारा खेत तैयार उतनी गहराई तक हो जहाँ तक उसकी जड़ों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जड़ें ज़्यादा गहराई तक जा सके। और जब हमारे 6 इंच के बाद ही वहाँ पर हार्ड पेन आ जाती है तो वो जड़ें हमारी वहाँ तक ही सीमित रह जाती है। तो जब हम एमबी प्लाव का इस्तेमाल करेंगे तो वो गहराई हम 6 इंच से ले जाके 9 इंच, 10 इंच और 12 इंच तक हम उसकी गहराई ले जा सकते हैं। और ऐसी जो हमारी ज़मीन की तैयारी होगी 12 इंच नीचे से ऊपर हमारी, जब हम उस मिट्टी को पलटेंगे तो हमारे जो जड़ों का दायरा है उसे फैलने के लिए लगभग 10-12 इंच का वहाँ पर जगह मिलेगी, जिससे पौधे की वृद्धि अच्छी होगी। और ऐसा हम करते हैं जिसका लाभ हमें कई प्रकार से मिलेगा। यदि हम रिवर्सेबल एमबी प्लाव का इस्तेमाल करते हैं, पहला लाभ आपकी ज़मीन की संरचना में सुधार होगा, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, ज़मीन की जल धारण क्षमता बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पौधे की जड़ें हैं उनका विकास होगा, ज़्यादा वृद्धि, ज़्यादा गहराई तक वे जड़ें जा पाएगी, जिसका क्योंकि उपजाऊ हमारी भूमि उपजाऊ नीचे तक हमने पूरा पहले 6 इंच के दायरे में ही हम केवल जड़ों को विकास के लिए जगह दे रहे थे। अब 12 इंच के दायरे में जब जगह दे रहे हैं और नीचे तक हमारी वो ज़मीन भुरभुरी हो गई है, जिस कारण से हम उसको नीचे तक हमारा पौधा उसको इस्तेमाल कर पाएगा। तीसरा, जो हमारे खेत में कीट और उनके अंडे हैं, जब हम उसको मिट्टी को पलटते हैं, जो गहराई पर कीट हमारे हैं वे भी एक्सपोज हो जाते हैं, बाहर निकल के आएंगे। तो ऐसा होने से जो हमारे कीट के अंडे हैं उनको पक्षियों द्वारा वहाँ पर उठा लिया जाएगा, पक्षियों द्वारा उनको अपना भोजन बना लिया जाएगा, या वे एक्सपोज भी होंगे तो सनलाइट मारने के बाद उनके मरने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए जो हमारे कीट नियंत्रण में भी ये कई प्रकार से सहायक होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज समय हमारा है कि हम ट्रेंच विधि की तरफ चल रहे हैं, गहरी बुआई की तरफ चल रहे हैं। कूंड गहरे की मैं बात कर रहा हूँ, न कि मिट्टी का दायरा ज़्यादा करने की। अभी हम इस समय
क्योंकि हमने खेत गहरा तैयार किया है, इसीलिए हम गहरा कुंड हम उसमें निकाल सकते हैं। मिट्टी का दायरा हमें कम रखना है, लेकिन उस गहरा कुंड निकालने के लिए यदि हम ट्रेंच पे जाते हैं और हमारा खेत वहाँ पर रिवर्सेबल एमबी प्लाव द्वारा तैयार है, तो हम निश्चित तौर पर 10 इंच 11 इंच गहरा कुंड निकाल सकते हैं, फ्रो बना सकते हैं। और यदि हमने वहाँ पर रिवर्सेबल एमबी प्लाव इस्तेमाल नहीं किया है, हमने रोटावेटर या कल्टीवेटर से ही हमने अपना खेत तैयार किया है, तो उसमें हमारी जो ज़मीन की तैयारी होती है वो मात्र 5-6 इंच गहराई तक होती है। उसी में ही सारे क्रियाकलाप हमारे पौधे को करने होते हैं। और यदि हम नीचे तक का दायरा ज़मीन का मिट्टी का हम ले लेंगे, तो जो हमारे ऊपरी सरफेस पर खरपतवार है या फसल अवशेष है, जब हम रिवर्सेबल एमबी प्लाव चलाएंगे तो वो भी नीचे चले जाएंगे और वो बाद में डिकम्पोज होकर हमारे पौधे को पोषक तत्व देने का कार्य करेंगे। इसी प्रकार यदि हम सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए गन्ने का मैक्सिमम यदि उत्पादन लेना है, तो हमें इन कुछ एडिशनल बिंदुओं को जरूर अपने जो खेती है, जो अपने खेत की तैयारी है, उसमें सम्मिलित करना होगा। चिजलर का प्रयोग बेहद आवश्यक है। उसी के साथ साथ पहला स्टेप हमारा चिजलर रहा है, और उसके साथ साथ दूसरा हमारा स्टेप है एमबी प्लाव, रिवर्सेबल एमबी प्लाव या मोल्ट बोर्ड हल हम उसको बोलते हैं, कि उसके द्वारा हम अपनी जो मिट्टी का दायरा 6 इंच था उसे बढ़ाकर हमने 9-10 इंच 11 इंच के करीब कर दिया है। बहुत सारे साथियों का इस पर कमेंट भी आया था। मैंने जो पहली वीडियो डाली थी उसमें कमेंट आया कि क्या हम चिजलर के बाद रिवर्सेबल एमबी प्लाव का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। चिजलर का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़मीन में हार्ड पेन को ब्रेक करने के लिए, ज़मीन में जो हार्ड पेन बनी है उसकी मोटाई कितनी भी हो सकती है, 6 इंच 8 इंच 10 इंच 1 फीट, उस हार्ड पेन को तोड़ने के लिए हमने चिजलर का इस्तेमाल किया, उसमें क्रैक्स दिए हैं। लेकिन रिवर्सेबल एमबी प्लाव या एमबी प्लाव का इस्तेमाल हमने किया है, जो हमारी 6 इंच की उपजाऊ भूमि थी उसके साथ नीचे की 4-5 इंच या 6 इंच मिट्टी हमने, और उसको इस्तेमाल करने के लिए हमने 12 इंच का अपनी जड़ों का दायरा बनाने के लिए रिवर्सेबल एमबी प्लाव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसलिए आप अपने खेती गन्ने के खेत की जब बुआई करते हैं, क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जो एक बार बुआई होने के बाद 2 से 3 साल तक आपके खेतों में बनी रहती है, और 2 या 3 साल के लिए जब हम खेत तैयार करते हैं तो उसके जड़ों को दायरा अधिक देने के लिए हमें अधिक गहराई तक उपजाऊ भूमि चाहिए, ताकि हमारा जो पौधा है उसमें कल्ले देने की भी प्रवृत्ति है। तो कल्ले देगा तो जहाँ पर उसकी जड़ों का विकास ज़्यादा होगा वहीं पर उसकी कल्लों की संख्या ज़्यादा बन पाएगी। और दूसरा, हमारी ज़मीन में एरोबिक कंडीशन बनेगी। ज़्यादा पानी भरने के बाद भी वहाँ पर वाटर का प्रेशर हमारी जड़ों पर, पानी का प्रेशर हमारी जड़ों पर नहीं आएगा, हमारा पौधा लगातार वृद्धि करेगा। इसलिए रिवर्सेबल एमबी प्लाव का इस्तेमाल अवश्य करें। और समय, अब गन्ना बुआई का समय है, और क्योंकि हम 2 साल में एक बार ही गन्ने के खेत को तैयार करते हैं, इसलिए सबसे पहले चिजलर का इस्तेमाल करें, उसके बाद एमबी प्लाव का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसके अलावा यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अपने गन्ने की बुआई के लिए हमें अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए रिवर्सेबल एमबी प्लाव या एमबी प्लाव का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ताकि हम गन्ने का अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।